आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जिस चीज के लिए मैं जाना चाहता हूं शॉर्ट वीडियो, तो मैं कंसेप्ट वाइज अब शुरू कर रहा हूं। सिलेक्शन पोस्ट की में से आपको कंसेप्ट बताऊंगा मैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर आंसर के लिए नहीं, अगर वो कंसेप्ट या उसके इर्द गिर्द कुछ भी आता है तो वो आप कर पाए। कम कितना इसका मतलब यूज है और कितनी इंपैक्टफुल है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। रोक नहीं पाओगे आप खुद को, कमेंट में जरूर लिखोगे कि हाँ मजा आ गया और इसको कंटिन्यू करो। अगर आप चाहते हो तो ही लिखना है इस बात को, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। सुनना मेरी बात। मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, यहां से स्टेप 1 या फिगर 1 ले लो। मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके डायगोनल 90 पे कट कर रहे हैं। इसका नाम, इस वाली लाइन को मान लो ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। आप बोलोगे पाइथागोरस से, अगर इसको मैंने एक्स वाई जेड ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके नाम दे दिया, तो पाइथागोरस से एक इधर रिजल्ट लिख सकता हूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्योंकि 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने बोला हाँ, तो उन चारों को लिख के, सपोज करो मैंने लिख दिया यहां पे एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो मैं 4 रिजल्ट लिख सकता हूं। 4 रिजल्ट को सॉल्व करके मेरे पास जो आउटपुट आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि फिगर 1 में अगर मैं 4 रिजल्ट को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑल्दो जो भी मेरे से ज्योमेट्री पढ़ चुका है, चाहे वो पेड में पढ़ चुका है, चाहे वो फ्री वाले कंटेंट में भी ज्योमेट्री निचोड़ अगर आप पढ़ चुके हो, आप ये चीज जानते हो। और सिलेक्शन पोस्ट में इसी पे क्वेश्चन आए, रिवाइज कर लीजिए। जिसको आता है वो थोड़ा धैर्य रखे। अब ये एक आउटपुट है, ठीक है। सपोज करो मैंने क्या किया, इसको फिगर 2 का नाम दे दिया। बस मैंने क्या किया, इसको ये उठा के यहां चिपका दिया, यानी सेम फिगर ऐसे बना दी। ये 90 है यहां पे, और ये उठा के जब ऊपर यहां पे कहीं पे चिपका दिया तो ये ऐसे चिपक गया। आपने बोला ठीक है, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था इधर, और इसका नाम डी था। मैंने अभी भी बोला कि दोबारा से पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। 4 बार आप सीधा बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपने बोला ठीक है भाई साहब, ये भी बात ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने बोला कि यदि फिगर 3 नाम दे दिया, अब क्या करने वाले हम, मैंने इसको उठा के यहां चिपका दिया, यानी फिगर ऐसे निकल के आएगी। ये तो था ही राइट एंगल, इसको उठा के यहां चिपका रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे चिपक गया, यहां से यहां, ये तो इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो आपने बोला ठीक है, अभी भी सही है। अब पहले मेरे को पता था कि ये वाला बी है इधर, ये इधर से इधर आ गया, यानी ये ए है। ये वाला मेरे को पता है, ये तो मेरा सी है, और ये वाला इधर से इधर आ गया, यानी ये डी है। तो आउटपुट अभी भी सेम है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो 3 चीजें अलग से नहीं पढ़ना आपको। अगर आप अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको यह बात मालूम होगी। चाहे हम इस फिगर को देखें तब भी सेम रिजल्ट 4 बार पाइथागोरस लगा के आता है, ठीक है। तो मैंने इसको उठा के इधर चिपका दिया, इसका भी सेम रिजल्ट, इसको उठा के इधर चिपका दिया, इसका भी सेम रिजल्ट। आप 6 साल पुरानी वीडियो में भी जाके देखोगे तो मैं आपको ये कराता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है। आपने बोला ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, पॉज करो और ट्राई करो, आंसर बता दोगे आप तुरंत। किया आपने? अब देखिए, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, यानी मैंने ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। आप मेरे को हर वीडियो में अलग तरीके से पढ़ाते हुए देखोगे। शॉर्ट वीडियो में मैं आराम से इस तरीके से एक क्वेश्चन ही पढ़ाना होता है, तो मुझे पता है मैं कैसे तसल्ली से पढ़ाता हूं, कंसेप्ट पूरा कराता हूं। जब मेरे को 100 क्वेश्चन 3 घंटे में कराते हैं, उसकी स्पीड अलग होती है। जब हम मॉक टेस्ट वाला कराते हैं, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 2 घंटे में कराते हैं, उसकी स्पीड अलग होती है। तो मैं क्लास में घुसने से पहले ही सोच लेता हूं मुझे किस हिसाब से पढ़ाना है, और जिस वीडियो का जो आउटपुट है वो मद्देनजर रखते हुए हम बता देते हैं, ठीक है।
अब जैसे आपने बोल दिया एक्स वाई जेड, तो एक्स पी एक एल्टीट्यूड है, आपने बोला ठीक है वाई जेड पे ड्रॉ कर दिया। ओ एक पॉइंट है एक्सपी पे सच दैट एक्स वाई तो 12 है और ओ वाई मान लो ये ओ वाई है ये 5 है, ठीक है। ओ जेड 9 है और अगर एक्स जेड निकालना है वो क्या होगा, आपने बोल दिया कुछ भी मान लो एक्स मान लो। तो क्या मैं इस बात को जानता हूं कि 12 का मतलब सेम आउटपुट के 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपने बोल दिया 144 81 225 माइनस 25 यानी कि ये आपका आ गया 200 एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 10 बार ले लो 10 रूट 2 रूट 200, ठीक है। आपको यहां पे कुछ भी दे रखा है और अगर आपकी फिगर ऐसी बनती है, चाहे ये वाली बनती है फिगर 2, चाहे फिगर 1 बनती है, चाहे फिगर 3 बनती है। सपोज करो मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया और बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 पे हैं और आपको दे दिया जी ये 12 है, ये 5 है, ये x है और ये बोल दिया 9। अब क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे सेम आंसर कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर से x की वैल्यू रूट 200 यानी कि 10 रूट 2 आ गई। सपोज करो मेरे को अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें आपने बोला कि यहां पे, अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाली लाइन चाहे मीडियन है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस वाली फिगर में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये दो इक्वल पार्ट है किसी भी रेशो में, ये भी किसी भी रेशो में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया और ये किसी भी रेशो में है, चाहे ये ऊपर है नीचे कुछ भी है, और आपको फिर से बोल दिया, आपको बोल दिया जी यहां पर आपका 12 है, ठीक है। मान लो ये वाला आपको x दे दिया, ये आपको 9 दे दिया और ये आपको 5 दे दिया, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो। तो आप बोलोगे अगली इसका आंसर लेकिन कुछ और आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल यहां पर 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, थोड़ा बनाने में वो हो गई है, इसको 12 लिख लो, इसको एक काम करो, इसको 9 और इसको 5 कर लो, है ना। मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मतलब आप समझ गए मेरी बात कि अगर ये 5 है और मान लो ये x है, लेट्स से ये वाली लेंथ x है, ओके। तो आप बोलोगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहां पे 144 और प्लस 25 माइनस 81 रूट ये मेरा x आ गया, जो भी आ गया। कहने का अर्थ यह है कि आगे से आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप निपटा दोगे। 6 अक्टूबर को सुपर 100 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि इसी साल एडमिशन लेना, सिलेक्शन लेना, तो आप ले सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि 2026 में लेना है तो बाद में लेना। अभी तक मेरे जितने भी बैच आए हैं वो 2025 के लिए ही आए हैं, 2026 के लिए अभी मैंने नहीं दिया एक भी बैच। 2025 ओरिएंटेड बैच बनाए हैं, हर साल मैं ऐसे ही करता हूं। अगर आप मुझे नया नया जान पाए हो तो पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए, और मार्केटिंग वाली नहीं, माउथ पब्लिसिटी पे जाइए, अपने आसपास पता करिए, सिलेक्टेड बच्चों से बात करिए, ज्यादा से ज्यादा आपको फिर आइडिया लगेगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन और मिले आपको, अगर मैं शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू करूं, सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी अच्छे कंसेप्ट आए अगर मैं कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं करा दूंगा। रोज एक एक दो भी कराएंगे तो खत्म जल्दी हो जाएंगे। धन्यवाद।